औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दज़ारा चैनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुहतरम, पिछले सबक में हमने ये पढ़ा था अल्लाह ताला और इसके सवालात हल किए थे। इंशाअल्लाह आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अरबी पढ़ने की मश्क़, हिज्जे कराइए। अब देखिए, यहाँ हिज्जे कराने के लिए कहें राह ज़बर रह, मीम खड़ा ज़बर मा, नून पेश नू, रहमानू, रहीमू, रा ज़बर रा, हा या ज़रही, मीम पेश मू, रहीमू, अलीमुन, आइन ज़बर आ, लाम या ज़िरली, मीम दो पेश मुन, मीम पेश मू, अलीमू, अर्रहमानू, हमज़ा रा ज़बर अर। ये देखिए, अलिफ़ जो होता है ना, वो हमेशा खाली होता है। अरबी ज़बान में जो अलिफ़ लिखा जाता है उसके ऊपर कभी भी कोई हरकत नहीं, यानी ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये कोई भी हरकत नहीं आती है। अलिफ़ हमेशा खाली होता है और जैसे ही अगर उस पर कोई हरकत आ जाए तो उसको हम हमज़ा पढ़ते हैं, जैसा कि हमने आपको नूरानी क़ायदे में बताया। तो हमज़ा रा ज़बर अर, राह ज़बर रह, अर्रह, मीम खड़ा मा, नून पेशनू, अर्रहमानू, रब्बुल आलमीन, रा बा ज़बर रब, बालाम पेशबुल, रब्बुल, आइन खड़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, मीम या ज़रमी, नून ज़बर ना, रब्बुल आलमीन, मुस्तक़ीमू, मीम सिन पेश मुस, ता ज़बर ता, काफ या ज़रक़ी, मीम पेशमू, मुस्तक़ीमू, मिनश्शैतानी, मीम ज़रमी, नून शीन ज़बर नश, मिनश, शीन या ज़बर शै, ता खड़ा ज़बर ता, नून ज़ेरनी, मिनश्शैतानी। रवा पढ़ाइए, यानी यहाँ तो हिज्जों कराने के लिए बोले हैं और यहाँ रवा यानी मतन पढ़ाने के लिए बग़ैर हिज्जों के। या अल्लाहु, या रहमानू, या रहीमू, दिल हमारा कर मुस्तक़ीम, इन्नल्लाह ताला अलीमुन, अल्लाहु रब्बुल आलमीन, जल्ला शानहू, रसूलुल्लाही शफ़ीउन, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानी, अल्लाहु खलक़ल इंसाना, अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआना। हम क़ुरआन मजीद पढ़ना चाहते हैं। सच्चा दीन सिर्फ़ इस्लाम है। सरकार गौसे पाक बहुत बड़े वली हैं, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुबारक इस्म है, मुबारक नाम है। जब भी अपने सरकार का नाम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम किसी की ज़बान से सुने या ख़ुद कहें तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा करें, क्योंकि सरकार का नाम सुनकर दरूद पाक पढ़ना ये वाजिब होता है मुसलमानों पर। तो एक बार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर कहा करें और अगर सहूलत हो तो हर बार कहा करें। जितनी बार सुने उतनी बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करें, मगर कम अज़ कम एक बार ज़रूर कहा करें एक मजलिस में। हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं उसका, मुल्क का मतलब होता है देश, कंट्री। तो हम लोग जिस मुल्क में यानी जिस देश में रहते हैं उसका पुराना नाम हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हे नून ज़रहिन, दाल वाव पेश दू, सीन साकिन, ते अलिफ ज़बरता, नून साकिन, हिंदुस्तान। और नया नाम भारत है, भे अलिफ ज़बर भा, रे ते ज़बर रत, भारत है। हमारे मुल्क से यानी हमारे देश से पश्चिम
पे छे जबर पछ, छे मीम ज़ेर छिम, पश्चिम की तरफ कई हज़ार मील दूर अरब का मुल्क है। हमारे मुल्क से पश्चिम की तरफ कई हज़ार मील दूर अरब का मुल्क है। अरब में दो बहुत बड़े शहर आबाद, हमज़ा अलिफ मद ज़बर आ, बे अलिफ ज़बर बा, दाल साकिन आबाद हैं। एक का नाम मक्का शरीफ और दूसरे शहर का नाम मदीना शरीफ है। एक का नाम मक्का शरीफ और दूसरे शहर का नाम मदीना शरीफ है। हमारे नबी सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए। जब 53 साल की उम्र शरीफ हुई, जब 53, यहाँ देखिए, यहाँ हिंदसों में भी लिखा गया और लफ्ज़ों में भी, ये लफ्ज़ों में 53 हुआ और ये हिंदसों में हुआ, ये 3 हुआ, ये 5 हुआ। जब 53 साल उम्र शरीफ हुई तो हमारे सरकार मदीना तशरीफ़ ले गए। फिर 10 साल के बाद मदीना शरीफ में इंतकाल फरमाया, यानी विसाल फरमाया। हमारे नबी का प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हमारे नबी के वालिद का नाम, हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और वालदाह का नाम हज़रत आमिना है। वालिद का मतलब होता है बाप और वालिदाह का मतलब होता है अम्मी, माँ। तो हमारे नबी के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्लाह और वालदाह का नाम हज़रत आमिना है रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है। ऐन बेज़बर अब, दाल लाम पेश दुल, अब्दुल, मीम तो पेश मुत तो ज़बरता, लाम बाज़र लिब, मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब है। प्यारे नबी का जब नाम लेना हो तो यूँ कहो, सरकारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, या इस तरह कहो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब दूसरे आदमी से हमारे सरकार का नाम सुनो तो फ़ौरन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ो। बाज़ लोग हमारे सरकार को मोहम्मद साहब कहते हैं। ऐसे लोग गंवार हैं, ऐसे लोग गंवार हैं, नहीं जानते कि मोहम्मद के सरकार का नाम किस तरह लिया जाता है। तुम्हें ऐसे लोग मिलें तो उन्हें समझाओ और सरकार का नाम लेने का ढंग बताओ। यानी कुछ लोग जो ऐसे हैं जो मोहम्मद साहब कह देते हैं मेरे सरकार के बारे में, मगर ये इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह जाहिल लोग कहते हैं, बल्कि सरकार का नाम बिल्कुल अदब के दायरे में बिल्कुल उस तरीक़े से लिया जाए जिस तरीक़े से हमें बताया गया। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरीक़े से लेना चाहिए। इस तरीक़े से नहीं कि मतलब मोहम्मद साहब, इस तरह नहीं कहना चाहिए। चलिए अब देखें प्यारे बच्चों, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपनी कापियों में लिखो और उनके माना याद कर लो। अब देखिए, ये बाज़ का मतलब होता है कुछ, फ़ौरन, जल्द, तुरंत, मुल्क, देश, मोहम्मद बहुत ज़्यादा बेशुमार खूबियों वाला, शरीफ, इज़्ज़त वाला, सरकार, हाकिम,
इंतकाल, दुनिया से कूच करना, तशरीफ़ ले जाना, इज़्ज़त के साथ जाना। नबी, अल्लाह ताला की तरफ से भेद और गैब की बातें बताने वाला, गैब की बात बताने वाला। वालिद, बाप, वालदा, माँ, ये इनका माना हुआ। ये इस तरफ लफ्ज़ लिखा हुआ गया है, दूसरी तरफ उसका माना लिखा गया है, तो इसे अपनी कापियों में लिखना है। अब देखिए सवालात यहाँ है। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए और किस शहर में इंतकाल फरमाया? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में पैदा हुए, मक्का शहर में पैदा हुए और मदीना शरीफ में इंतकाल फरमाया, विसाल फरमाया। नंबर 2, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा का नाम बताओ। तो आपके वालिद का नाम है हज़रत अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु और आपकी वालिदा का नाम है हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हु। नंबर 3 में है कि प्यारे नबी का नाम सुनकर क्या पढ़ना चाहिए? तो प्यारे नबी का नाम जब भी सुने तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।